नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर लौट आएगा वापस। कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का करना है विस्तार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 8,171 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में आज कोविड संक्रमण 5 नए मामले आए सामने। विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों से भयभीत न होने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। राज्य के गृह मंत्री बमांग फेलिक्स, शिक्षा मंत्री तानाहाली तारा, विधायक नवाम तुकी सहित कई विधायकों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पापुमपारे जिले की पीटीसी बंदरदेवा और बीपीएल कॉलोनी लेखी विलेज के क्वारंटीन सेंटर का किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वीं स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और कोरोना महामारी से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयात कम करने और वैश्विक निर्यात में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता गरीब और प्रवासी मजदूरों को दी गई है। तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक, इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत मदद दी जा रही है। कल ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य में अब तक 90,000 लाभार्थियों को 1 किलो मुफ्त दाल और 1,11,000 से ज़्यादा लोगों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भी BPL परिवारों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है और 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को राहत राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत सारा बेनिफिट्स हम लोगों को मिला है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में हम लोगों को टोटल जो बेनिफिट मिला है, जिसमें 5 केजी फ्री राइस और 1 केजी दाल अगला 3 महीना तक जो देना है। तो अभी का लेटेस्ट जो इस प्रोग्राम में हम लोग ने 90,000 फैमिलीज़ को 1 केजी दाल ऑलरेडी यहाँ पे बांट के दिया है। इसके अलावा जो उज्ज्वला स्कीम है, जिसमें 3 महीना के लिए LPG BPL फैमिलीज़ को फ्री देने का जो बात किया है, उसमें से स्टेट में हम लोग ने जो कवर किया है दैट इज़ अराउंड 46,221 बेनिफिशरीज़ को इस स्कीम में कवर किया है। इसके अलावा अपना राज्य सरकार ने BPL फैमिलीज़ को 1,000 रुपये देने का हम लोग ने घोषणा किया था और इसका डिसबर्समेंट भी हो चुका है। अभी तक 1,17,000
लोगों का, बीपीएल फैमिलीज का इसका बेनिफिट मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जिसमें भारत सरकार 2000 रुपया फार्मर्स जो रजिस्टर्ड है उन लोगों को देने का बात किया है, तो भारत सरकार के 2000 और अपना अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ओर से इन एडिशन 1000 रुपया हम लोग ने दिया है। तो कुल मिला के जो बेनिफिट है इस स्कीम का 67,998 फार्मर्स को इस स्कीम में बेनिफिट मिला है। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश से एकमात्र राज्यसभा सीट पर निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस सीट से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 23 जून 2020 को समाप्त हो रहा है। जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 जून 2020 है। नामांकन पत्रों की जांच 10 जून को होगी और 12 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 19 जून 2020 को मतदान कराया जाएगा और 22 जून से पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य विधानसभा के सचिव के हाबुंग को रिटर्निंग ऑफिसर और संयुक्त सचिव आगाप मोसांग को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। देश में कोरोना से संक्रमित 95,527 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की दर 48.07% हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,708 लोग ठीक हुए हैं और 8,171 संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,706 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 204 लोगों की मौत हुई है और अब तक मरने वालों की संख्या 5,598 हो गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 27 हो गई है, जिसमें से 26 सक्रिय मामले हैं और एक व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि आज मिले सैंपल जांच रिपोर्ट के अनुसार ईटानगर के 4 और लोहित जिले के 1 सैंपल की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव मिली है। अगर हम अंशों को राज्य के देखें तो हम विधानसभा पाते हैं उपाध्यक्ष कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आप सभी को पता है कि आज कोविड-19 जो है कोरोना वायरस का पीड़ित जो है 20 तक पहुंच गया और उसी में 14 नंबर्स जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का निकला और वो डायून से है, जो कि बाहर से आने वाला लोग जो रिटर्निस्ट है, जो कि देखा गया कि उसमें जो बताया गया कि 12 जो है हरियाणा का है, 1 जो चेन्नई का और 1 दिल्ली का, और जो पीड़ित को पाया गया है वो क्वारंटाइन सेंटर से ही पाया गया है और वहाँ से डायरेक्ट अभी मेडिकल में ले जाएगा और उसमें ट्रीटमेंट वगैरह देगा और अच्छा होने पर अपना घर में वापस ले जाएगा। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लॉकडाउन 4 तक 20 मार्च से वही बहुत सारा चीज़ रूल्स रेगुलेशन बताया गया है, खास करके डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मानना चाहिए, मास्क को लगाना चाहिए। ये सब अगर हम लोग अच्छी तरह से मानेंगे तो अभी भी ज़्यादा डरने का जरूरी नहीं है। राज्य के गृह मंत्री बमंग फेलिक्स, शिक्षा मंत्री तानाहल्ली तारा, विधायक नबाम तुकी, विधायक तेची कासो, न्यातो रिगिया, तानिया सोकी, तारिन दाकपे, जिके ताको और बालो राजा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पापुमपारे जिले की पीटीसी बंदरदेवा और बीपीएल कॉलोनी लेखी विलेज के क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। विधायकों ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में क्वारंटीन सेंटर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा
राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में प्रदेश के मीडिया कर्मियों के लिए जागरूकता सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर एम लगो, तोमोरुबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक मोजी जीनी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एल जम्पा इमिरुमी, तुंगलोई, दीपू लोवांग सहित कई चिकित्सक और मीडियाकर्मी मौजूद थे। कोविड की जांच और इलाज में लगे चिकित्सकों ने राज्य के विभिन्न चेक गेट पर बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और 3 स्तरीय कोविड सुविधाओं, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी। ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी ने कहा कि फेक न्यूज़ से कोविड महामारी के बारे में बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं और इस चुनौती से निपटने में मीडियाकर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। Sensationalism, commercialism are actually taking the forefront in many situations. In our state, we are a very small state. We are very handful of people. Hardly is 50 to 16 lakh population. But then we also have a very robust media presence in this state. It's a very, very encouraging situation. But my request is that whatever we do, I think again our target should be that somewhere or other, ultimately the ultimate goal should be the benefit of the public. So my request is that before you really publish or do a write-up or write an article, please think over and over again what is the purpose of that article, what is the purpose of that news, and what is the accuracy. The veracity should be corroborated. You should always examine. As for example, I think yesterday some news came saying that राज्य के कोविड लैब टेस्टिंग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मीका उम्पो ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग देश के अन्य राज्यों से वापस आने वाले प्रदेश के लोगों का कोविड जांच के सैंपल एकत्र करने में सावधानी बरत रही है। उन्होंने बताया कि असम में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण राज्य के कोविड सैंपल की जांच के लिए एक बाहर की एजेंसी की सहायता ली जा रही है। उन्होंने बताया कि कल तक ट्रिम्स नाहरलगुन के कोविड टेस्टिंग लैब में 2515 सैंपल की जांच की जा चुकी है। डॉक्टर मीका उम्पो ने लोगों से कोविड संक्रमित मरीजों और उनके परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनका मनोबल बढ़ाने की अपील की। मशीन है और जिसके वजह से जो है हर जगह, हर स्टेट, हर इंस्टीट्यूशन पे ये नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, हर चीज़ कॉस्टली है और उसका जो है टेक्निक्स काफ़ी जो है टेक्निकली काफ़ी स्किल्ड पर्सनल ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें फॉल्स नेगेटिविटी का टेस्टिंग में फॉल्स नेगेटिविटी का जो चांसेस जो है काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स जो डिटेक्शन में, और इसलिए जो है फॉल्स नेगेटिविटी होने का चांसेस तभी रहता है अगर जब सैंपल कलेक्शन अगर जो है ढंग से नहीं किया हो। मेरा सोचना ये है कि जो अगर सैंपल अगर ढंग से कलेक्ट किया जाए तो ये 3 दिन के बाद जो होम क्वारंटाइन के लिए भेजते हैं, अगर नेगेटिव हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो कोविड केयर सेंटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो होम क्वारंटाइन में भेज के प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ भेज के उनको घर भेजना मेरे ख्याल से जस्टिफाइड भी है। राज्य पुलिस मुख्यालय के डीआईजी मधुर वर्मा ने कहा है कि राज्य में सभी चेक गेटों की व्यापक निगरानी और दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जा रहा है। दूरदर्शन के साथ बातचीत में श्री वर्मा ने बताया कि राज्य में अब तक 8000 से ज़्यादा प्रदेशवासियों की वापसी हो चुकी है और इन सभी की SOP के अनुसार स्वास्थ्य जाँच की जा रही है और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्वारंटीन किया जा रहा है। स्प्रेड कर रहा है तो उसके ऊपर हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है और एक स्टेट लेवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम इंश्योर करती है कि उस व्यक्ति के जो चेक गेट पे आया है, यदि वो पॉजिटिव आया है तो उसके इमीडिएट जो कॉन्टैक्ट से पिछले 3 दिन के उनमें हाई रिस्क कौन से हैं, लो रिस्क कौन से हैं। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को अगर वो अरुणाचल प्रदेश में है उनको आइसोलेट करके स्टेट रन क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाया जाता है और उनके साथ भी वही प्रक्रिया फॉलो की जाती है जो कि एक फ्रेश रिटर्नी के साथ फॉलो की जाती है। लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स को हाउस क्वारंटीन किया जाता है, होम आइसोलेशन में उनको भेजा जाता है, लेकिन उनके ऊपर भी सर्वेलेंस की जाती है। क्वारंटीन सेंटर्स के ऊपर भी हमने स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है ताकि वहाँ पे भी कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो जाए। कई बारी पेरेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी बाहर से आ रहे हैं माइग्रेंट्स उसमें बच्चे हैं,
तो बच्चों के पेरेंट्स भी उनसे ना मिलें, उनसे अगर वो आते भी हैं सेफ डिस्टेंस पे रहें, बिकॉज ना सिर्फ इससे उनकी और बच्चों की एक सुरक्षा है, बल्कि कॉमन रेजिडेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश की उनकी भी एक सुरक्षा का सवाल है। तो स्टेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम का कार्य और क्वारंटीन सेंटर्स की सिक्योरिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस कर रही है, इसी के चलते ही हम सर्विलेंस बना पा रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।